किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। 52 नंबर, अम्लीय विलयन में फिनोल्फिलीन का रंग कैसा होता है? तो अम्लीय विलयन में फिनोल्फिलीन का रंग रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय विलयन में फिनोल्फिलीन का रंग गुलाबी होता है। 53 नंबर, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र माता पिता में समान होता है, जबकि 23वां गुणसूत्र माता पिता में भिन्न होता है, जो कि लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होते हैं। माता में XX 23वां जोड़ी गुणसूत्र, जबकि पिता में XY होता है। वायुवीय श्वसन क्या है? तो वायुवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है, जबकि अवायुवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, उसे कहते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर मिलेगी। 56 नंबर, निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया फेफड़े की सूजन के कारण होता है। 57 नंबर, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो सार्वभौमिक दाता के रूप में O- को जाना जाता है, जबकि सार्वभौमिक एक्सेप्टर के रूप में AB- को जाना जाता है, यानी सर्वग्राही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 5 बनाएंगे तथा इसके मैथ तथा रीजनिंग का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है तथा 1 से 4 तक के सेट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सेट पूरा ज़रूर लगाएं, जिससे आपके तैयारी का असली पता लग सके। नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। नंबर, आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक में NaCl प्लस Kl तथा NaCl प्लस KlO3 दोनों होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा C, A और B दोनों। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन C की आपूर्ति बड़ी मात्रा में करता है? तो खट्टे फल विटामिन C की बड़ी आपूर्ति करता है तथा हम जानते हैं कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन C मिलता है तथा विटामिन C के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। 62 नंबर, विद्युत धारा डैश के प्रवाह की दर है? तब विद्युत धारा विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर है। 63 नंबर, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो ऐसी ध्वनि सोनिक बूम कहलाती है। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है? तो इसमें से मूल सब्जी टमाटर नहीं है, जबकि गाजर, शलगम तथा मूली मूल टमाटर है, यानी इसके जड़ खाए जाते हैं। 65 नंबर, CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम प्रोपेनॉल है। इसका सूत्र होता है C3H7OH। देख लीजिए, इसमें C3 1 2 3 C है, H है 7 1 8, तो 3 2 5 2 7 1 8, हाँ वो है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने पर कहा जाता है? तो किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को विसरण कहा जाता है। 67 नंबर, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें अम्ल होता है, इसलिए वह खट्टा होता है। हम जानते हैं कि अम्ल का pH 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH 7 से अधिक होता है। वहीं उदासीन का pH 7 होता है। 68 नंबर, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत क्षोमंडल है। हम जानते हैं कि वायुमंडल की सभी प्राकृतिक घटनाएं क्षोमंडल में ही घटित होती हैं। 69 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है।
70 नंबर, गन्ने में क्या पाया जाता है? तो गन्ने में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज पाया जाता है। 71 नंबर, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। 72 नंबर, दंत चिकित्सक दांतों की आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक तथा नाक कान भी देखने वाले डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 73 नंबर, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो केवल यौवन तक सक्रिय रहने वाली ग्रंथि थाइमस है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगे का एक अभिलक्षण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है, जबकि प्रगामी यांत्रिक तथा अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से जाना जाता है? तो राइबोफ्लोविन को B2 के नाम से जाना जाता है। 76 नंबर, मूसा पाराडीसियाका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो मूसा पाराडीसियाका का सामान्य नाम केला है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो परितारिका यानी आइरिस अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है। 78 नंबर, खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों को डैश के रूप में कार्य करती है? तो यह शैवाल के रूप में कार्य करती है। 79 नंबर, क्लोरेला रोग होता है? तो क्लोरेला रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। 80 नंबर, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। 81 नंबर, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला। 82 नंबर, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। 83 नंबर, कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है। 80 नंबर, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को कहते हैं सुपोषण। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो निम्नलिखित में से कांच अक्रिस्टलीय है, जबकि ग्रेफाइट साधारण नमक हीरा क्रिस्टलीय है। 86 नंबर, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें, यानी छोटा से बढ़ के। तो इसमें हाइड्रोजन, उसके बाद दूध, उसके बाद शर्करा होगा बढ़ते क्रम में, आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में। 87 नंबर, अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अपच में उपचार के लिए अम्ल त्वनाशक प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। 88 नंबर, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। तो ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है तथा वायु ऊष्मारोधी होती है। 89 नंबर, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने की सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो बिहार राज्य के लिए मधुमक्खी पालन के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर है, तथा मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। 90 नंबर, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। तो मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है पचा हुआ पदार्थ शरीर के जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। 99 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 92 नंबर, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो नया पैसा 1 जून 1964 को पैसा हो गया। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सिटी ऑफ रेड्स के नाम से मैक्सिको सिटी जाना जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है। 94 नंबर, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पोस्ट शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। 95 नंबर, लॉफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो लॉफर वक्र कर दर और राजस्व के संबंध दर्शाता है। 96, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना
1982 में की गई। 97 नंबर, दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अफ्रीका में नदी अमेजन नदी नहीं है, जबकि अफ्रीका में नील, नाइजर तथा ऑरेंज अफ्रीका की नदी है। 99 नंबर, आइसोहाइट रेखा का संबंध है। तो आइसोहाइट रेखा का संबंध वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा से है। 100 नंबर, चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र की जनजाति विद्रोह है? तो चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश क्षेत्र जनजाति विद्रोह है। नंबर, शिक्षा के क्षेत्र की हॉटोंग समिति किस वर्ष गठित की गई? तो शिक्षा के क्षेत्र की हॉटोंग समिति वर्ष 1929 में गठित की गई थी। 102 नंबर, निम्न में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मैग्नेटाइट में लोहे का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है, लगभग 72%। 103 नंबर, सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पौन सांता आना है। 104 नंबर, पटना कलम एक है। तो पटना कलम एक चित्रकला की शैली है। 105 नंबर, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 106 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। तो इनका प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश है। 107 नंबर, डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किस देश में है? तो डेट्रॉयट औद्योगिक नगर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 108 नंबर, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था 4 फरवरी 1922 को, जिसके चलते असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। 109 नंबर, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो वित्त आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। वित्त आयोग की गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है तथा इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। 110 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे? तो यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति रह चुके थे राष्ट्रपति बनने के पहले। 111 नंबर, विजयनगर साम्राज्य प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम राजवंश था। संगम राजवंश का स्थापना हरिहर बुक्का तथा उनके भाई द्वारा किया गया था। 112 नंबर, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया? तो मुगल शासक अकबर 1586 में कश्मीर पर अधिकार किया था। निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र में था? तो आर्यों का मूल निवास तिब्बत क्षेत्र में मानने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, जबकि दयानंद सरस्वती मान रहे थे कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश में था, जबकि विलियम जोन्स द्वारा कहा जा रहा था कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, जबकि मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास यूरोप था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 114 नंबर, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। 115 नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं का निर्वाचन करती है। 116 नंबर, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को हुई। 117 नंबर, देव समाज का संस्थापक कौन थे? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इन्होंने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। 118 नंबर, मूल नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मूल नायक समाचार पत्र का प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। 119 नंबर, निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? तो बिहार के कृषक नेता यह सभी थे स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 120 नंबर, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी, दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? तो यह उजागर
पीर मोहम्मद मुनीस द्वारा किया गया था अपने लेखन द्वारा। 121 नंबर, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है तथा भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 122 नंबर, इनमें से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो इनमें से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में थोरियम मिलता है। 123 नंबर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जबकि पूरे भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य यूपी है। 124 नंबर, किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो इटली के कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। 125 नंबर, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। 126 नंबर, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। 127 नंबर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नशा मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। इस तरह का बजट जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बजट बराबर होगा। तो राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा प्राथमिक घाटा के। 129 नंबर, औरंगजेब ने किस वर्ष सिख गुरु की हत्या की? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्युदंड दिया था। 130 नंबर, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यायन किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यायन छपरा से सक्रिय थे। 131 नंबर, बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य है। तो बांग्लादेश के सीमा से देखिए नागालैंड नहीं है, इसमें भी नागालैंड है तो नहीं है। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा से भारत के लगे राज्य हैं तथा भारत के पड़ोसी देशों में यानी सीमा साझा करने में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही भारत सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, जबकि सबसे कम सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। अब 132 नंबर देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई। 133 नंबर, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है। तो कल्याणकारी राज्य मूलतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। 134 नंबर, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक। तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 135 नंबर, कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव देश जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, जबकि ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों बिमस्टेक का सदस्य। बिमस्टेक में 7 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 136 नंबर, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। 137 नंबर, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो बिहार का सबसे गरीब जिला प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार मधेपुरा है। 138 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। 139 नंबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में, जो कि गुजरात में है, अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 140 नंबर, पशु मेला सोनपुर, सौराष्ट्र मेला मधुबनी तथा विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, यानी उपरोक्त सभी सही है। 141 नंबर, जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। 142 नंबर, किस देश ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था को पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। 143 नंबर, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। 144 नंबर, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया?
तो भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशास्त्री प्रहार संयुक्त प्रशिक्षक आयोजन उत्तरी बंगाल में किया। 145 नंबर, 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो मतदान केंद्रों की कुल संख्या कर्नाटक में 58,282 थी। 146 नंबर, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो लवलीना बरगोहन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 147 नंबर, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में 29 अप्रैल को मनाया गया और यह अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 148 नंबर, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो गंगूबाई काठियावाड़ी ने 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 149 नंबर, एक्जिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो एक्जिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हर्षा बंगारी हैं। 150 नंबर, वार एंड वुमन किसने लिखी? तो पुस्तक वार एंड वुमन डॉक्टर एम.एस. हसन द्वारा लिखा गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।